दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 2:1। प्रभु ने कहा कि तुम खड़े होकर प्रार्थना में जो कुछ विश्वास से मांगोगे तो तुम्हारे लिए हो जाए। विश्वास करिए कि जो काम परमेश्वर करता है वो काम हम भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने पत्रस से कहा था कि तुम विश्वास अगर करते हो तो जो मैं काम करता हूँ तुम भी करोगे और इससे बड़े बड़े काम तो करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु का परमेश्वर। आइए हम मसीह की तरफ चलते हैं। दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 2:1 पृष्ठ संख्या 4 से 47। कितने लोग वचन को खोज लिए? चलिए वचन को पढ़ते हैं। एलिया का स्वर्गारोहण। एलिया कैसे स्वर्ग में जाता है, उसका दास है एलिसा कैसे परमेश्वर को आत्मा को पाता है। हाँ पढ़ो वचन को। जब यहोवा एलीहा को कमंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलीहा और एलिसा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलीहा ने एलिसा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहर रह। एलिसा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वे बेतेल को चले गए और बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलिसा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। एलीहा ने उससे कहा, हे एलिसा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वो यरीहो को आए और यरीहो वासी भविष्यवक्ता के चेले एलिसा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। हालेलुया, हालेलुया। एलिया कौन था? परमेश्वर का दास था। वही एलिया जो परमेश्वर की आराधना 3 टाइम करता था, सुबह शाम और दोपहर। सुबह शाम दोपहर प्रार्थना में हमेशा बना रहता था। उसी ने गिर गिर के प्रार्थना कर दिया कि महीना भर से और वर्षा 3.5 वर्ष तक कर बंद। हालेलुया, हालेलुया। वही एलिया है। उसी का चेला एलिसा है। उसका चेला कौन है? एलिसा। एलिसा। दोनों और चेला एक साथ रहते थे। हालेलुया। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने का था, तब एलिया और एलिसा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलिसा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहो। एलिसा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए बेतेल को चले गए और बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलिसा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे नहीं मालूम है, तुम चुप रहो। हालेलुया। लोगों ने क्या कहा? तुझे पता है तेरा जो गुरु है उसको परमेश्वर स्वर्ग में लेके जाने वाला है, क्या तुझे मालूम है? उसने कहा, हाँ मुझे मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, मुझे मालूम है, लेकिन बट आप चुप रहो। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु का परमेश्वर। एलिया ने उससे कहा, हे एलिसा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहाँ ठहरा रहो। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। हालेलुया। कौन कह रहा मैं नहीं छोड़ूंगा? एलिसा, उसका चेला कह रहा गुरु को हम नहीं छोड़ेंगे। और कितने लोग तो गुरु को छोड़ के भाग जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पे एलिसा कह रहा कि तेरे यहोवा के जीवन की शपथ
और मेरे जीवन की कसम मैं तुझे कभी छोड़ने वाला। लोग चंगा हो गए, 2 साल आए, 3 साल आए, बीमारी में, गरीबी में, दुष्ट आत्मा में पड़े थे, प्रभु ने चंगा कर दिया और इस कलीसिया को छोड़कर दूसरे कलीसिया जाना शुरू कर दिया। अब उनको दूसरा गुरु भाने लगा। अब राम जी ब्रदर खराब हो गए। जब बीमारी में थे तो राम जी ब्रदर अच्छे थे, लेकिन जब बीमारी निकल गई तो राम जी ब्रदर क्या हो गए? खराब हो गए। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे वो गुरु की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे एलिशा कर रहा है कि मेरे जीवन की कसम मैं अपने गुरु कभी छोड़ने वाला। उसने कहा कि हम लोग यर्दन जाने वाले हैं। उसने कहा हाँ मैं तेरे संग संग चलूंगा, कभी तुझे एक बार मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु का परमेश्वर। एलिया ने उससे कहा, हे एलीसा, यहोवा मुझे यहीयों को भेज रहा है, इसलिए तू यही ठहरा रहो। एलिया ने उसे रोका, अपने चेला को क्या कर रहा है? रोक दिया। तू इसी ठहरा रहो, मुझे परमेश्वर कहाँ भेज रहा है? यहीयों की तरफ भेज रहा है, इसलिए तू यही ठहरा रहो। उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे कभी एक पल नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। वो भी जाने के लिए उसके साथ तैयार था। अतः यहोवा को आए और यहोवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, मतलब वहां की जो नगर के वासी लोग एलीशा से कहने लगे, तुझे पता है कि तेरा स्वामी स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। हालेलुया। क्या तुझे मालूम है कि आज के दिन तेरा स्वामी ऊपर उठा लिया जाएगा? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है कि मेरा स्वामी स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। हालेलुया। जगह देखते हैं। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है। यहोवा मुझे फिर अब कहाँ भेज रहा है? यरदन तक। उधर यरीहो तक गया, फिर वहां तक एलीशा साथ नहीं छोड़ रहा है, फिर यरदन तक जा रहा। अब आगे देखो क्या होता है। यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहो। फिर उसने कहा कि देख हमें परमेश्वर यरदन तक भेज रहा, लेकिन तू यही रुका रहो। चेहरा को कह रहा इसी जगह खड़ा रहो, मेरे सामने मत आना। फिर क्या होता है? उसने कहा, यहोवा की ओर से तेरे जीवन की शपथ, यहोवा की ओर से तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। फिर कह रहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एलीशा कह रहा मैं तुझे 2 बार हो गया, मैं नहीं छोड़ूंगा। आगे अतः वे दोनों आगे चले। अब दोनों लोग क्या हुए? आगे बढ़ रहे हैं। और भविष्यवक्ताओं के चेले में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 लोग दूर जाकर उसके सामने खड़े हो गए। और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। वो दोनों यरदन के किनारे क्या हो गए? खड़े हो गए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु का परमेश्वर। यरदन के किनारे खड़े हुए। क्यों खड़े हुए? आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? क्योंकि आगे नदी में क्या था? पानी था, इसलिए आगे बढ़ नहीं पाए। हाँ। तब एलिया ने अपनी चद्दर जो अपने कंधे में रखा हुआ था पकड़कर ऐंठ ली, उसको ऐंठ ली और जल पर मारा। उसने जल पे क्या किया? मारा। एलिशा ने क्या किया? एलिया ने जो अपने कंधे पे जो चद्दर रखा हुआ था, उस चद्दर को क्या किया? ऐठा, उसको मोड़ कर ऐठ कर ये यरदन नदी में क्या किया? उसको ऐसे ही मारा। और यरदन नदी क्या हो गया? तुरंत 2 बार। हालेलुया। यरदन नदी वहां से क्या हो गया? सूख गया। अब दोनों क्या हो गए? पार हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे वो नदी का जो इधर तो क्या हो गया? 2 भाग और रास्ता बन गया। जैसे मूसा जब जा रहा था, लाल सागर उसके सामने पड़ गया। परमेश्वर ने कहा, हे मूसा तू क्या देख रहा है? और वहाँ पे सारे इजराइल लोग मूसा पे कुड़कुड़ा रहे थे कि हम लोग तो राजा फिरौन के वहाँ पे जाकर राज में वहाँ पे जाकर भूसे से और मिट्टी सान कर ईंटें बनाते थे, लेकिन हम लोग को तो मूसा ले जाकर लाल सागर डुबा देगा। सामने लाल सागर, हम जाएं तो कहाँ जाएं? तो उसने कहा तुम घबराओ मत, अभी परमेश्वर का चमत्कार। तुरंत जो लाठी उसने लिया था मूसा, तुरंत उसने क्या मारा? लाल सागर ऐसे ही मारा और लाल सागर 2 भाग में और रास्ता पूरा बना और पार करा दिया पूरी सेना। वैसे यहाँ पे यरदन नदी पे एलिया ने क्या किया? जो चद्दर लिया था कंधे पे उसको ऐठा और ऐठने के बाद क्या किया? उसे यरदन नदी पे ऐसे ही मारा और यरदन नदी 2 भाग में सूख गया और वो एलिया और एलीशा दोनों पार हो गए। हालेलुया, जोरदार ताली से धन्यवाद।
उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिसा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, जो चाहे तू मैं तेरे लिए ले करूं वह मांग। मांग ले। हालेलुया। मैंने कहा एलिया ने क्या कहा एलिसा से, इससे पहले कि मैं स्वर्ग में उठा लिया जाऊं, इससे पहले तुम मुझसे मांग ले। जो तुझे मांगना है मांग ले। मांग ले, तुझे क्या चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल ने कहा कि ये प्रभु मरने से पहले मुझे 2 वर देना। पहला, कृपा सच्चाई गले से कभी दूर होने न पाए। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वो दास था एलिसा, तो कह रहा है, वो देखिए क्या मांग रहा है। एलिया ने कहा मैं जा रहा हूँ स्वर्ग में, लेकिन जाने से पहले तुम मुझसे मांग ले, मैं तुझे क्या दे सकता हूँ। उसने क्या मांगा। हालेलुया। एलिसा ने कहा तुझ में जो आत्मा है उसके अंदर जो आत्मा है, तुम्हारे अंदर जो पावर और शक्ति है, उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। मुझे दुगना भाग मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने गुरु से क्या फरमान कर दिया, क्या मन्नत मांगा। उसका गुरु ने कहा, देख मैं तो एलिसा सुन, मैं अब स्वर्ग में जाने वाला हूँ, लेकिन जाने से पहले तू मुझसे मांग ले, जो तुझे मांगना मांग ले। उसने कहा जो तेरे अंदर जो आत्मा है, उसकी दुगनी आत्मा मुझे क्या हो जाए, मिल जाए। मिल जाए। हालेलुया। वही हमें चीज मांगना है। मैंने मांगा आज से 10 साल पहले, कहा था प्रभु से कि हे प्रभु, जो हमारे ब्रदर के अंदर जो आत्मा वो काम कर रही है, जो चंगाइयां दे रही है, जो सामत उतार रही है, जो चंगाई दे रही है, सामत उतार रही है, वो चंगाई हमें परमेश्वर वो हमें मिल जाए। जब हम चंगे हो गए, जीवन ज्योति प्रार्थना होलंडी में जब प्रभु ने हमें चंगाई दिया, तो लोग क्या मांगते हैं, सोना चांदी हीरे मोती मांगते हैं। मैंने जीवन पाया यीशु मसीह से। मैंने जीवन पाने के बाद तो मैंने बोला प्रभु जी अब मैं क्या करूं, मुझे तेरी सेवा करना। तूने मुझे जीवन दिया है, मुझे तेरी सेवा करना है, और तेरे सेवा के सिवा कुछ नहीं करना मुझे। लेकिन मुझे तूने चंगा तो कर दिया, लेकिन शरीर से जो तकलीफ है, बीमारियां सब तू ले लिया। लेकिन प्रभु जो हमारे प्रकाश साधक के अंदर आत्मा काम कर रही है, वो प्रकाश की जो आत्मा काम कर रही है, वो आत्मा मेरे अंदर अगर आ जाए तो मैं जिंदगी प्रभु तेरी सेवा करूंगा। हमने उस प्रभु से मन्नत माना और प्रार्थना किया, फास्टिंग रखा, 40वां व्रत रखा, और प्रार्थना में प्रभु की सामर्थ मांगने वाला, हीलिंग मांगने, वो प्रभु ने पावर हमें दे दिया। जैसे एलिसा ने अपने गुरु से कहा जो तेरे अंदर आत्मा काम कर रही है, उसकी दुगनी आत्मा हमें मिल जाए। हालेलुया। वैसे ही आपको मांगना है कि जो परमेश्वर ब्रदर की प्रार्थना करने से लोग चंगे हो रहे, बीमारी से मुक्त हो जा रहे, वही हमें सामर्थ, वही पावर आत्मा हमें दे प्रभु, ताकि हम भी दूसरों को चंगाई दे सके। हालेलुया। आइए देखिए आगे क्या होता है। एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी है, तूने बहुत कठिन बात मांगा है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिया जाने के बाद उसने कहा तो भी तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा होगा। तेरे लिए ऐसा होगा। हालेलुया। एलिया ने कहा तूने बहुत कठिन बात मांगी है, इम्पॉसिबल। हालेलुया। मठा हो सकता है, लेकिन कैसे, अगर तुम मुझे देखोगे तब। प्रभु ने वचन में क्या कहा, जो मैं काम करता हूं अगर तुम विश्वास करोगे तो भी करोगे, जो मैं कर रहा हूं वो तुम करोगे, वरना अगर इससे बड़ा विश्वास है तो बड़े बड़े तुम्हारे जीवन में काम होगा, मुझसे बड़ा काम तुम्हारे जीवन में होगा, लेकिन विश्वास को बना करना है। हालेलुया। एलिया ने कहा है एलिसा, ऐसी आत्मा तेरे अंदर आ सकती है, जब मैं स्वर्ग में उठाया जाऊं तो मुझे देखते रहना। जब तू देखते रहेगा पूरी दुनिया आत्मा तुम्हारे अंदर आ ठहरेगी तुम्हारे ऊपर। हालेलुया। आगे देखते हैं। नहीं तो नहीं होगा। अगर तू मुझे नहीं देखेगा तो तेरे लिए, कभी कभी हम गुरु को देख के नहीं चलते, अपनी मनमानी चलते हैं।
आंख बंद करके चलते, वो निर्बुद्धि की तरफ है नहीं। कैसी स्त्रियां थी? निर्बुद्धि मूर्ख थी, बगैर सोचे समझे। उसने क्या किया? तैयारी तो कर लिया, लेकिन तेल लेना। वैसे हम सब कुछ सपने बना लेते हैं, बेटा हो जाए, बेटियां हो जाए, घर बन जाए, नौकरी हो जाए, सब कुछ हमारे पास हो जाए, लेकिन हमने सपना बनाया नहीं है। कि जैसे हमारे वृद्धों के सारे सपने साकार हो रहे हैं, उनके सपने जब साकार हो तो हमारा क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन हम भी उनके सामने बैठे, उनसे बातें करें, पूछे कि आपका ये जो कार्य कैसे इतना तेजी से पूरा होता है, कैसे आपका काम सफल होता है, हमें वो चीज बताइए। हम भी आपसे वो चीज लेना चाहते। कोई ऐसा नहीं शिक्षा लेकर बैठता है, सब चंगाई मांगते, लेकिन कभी अंदर की बात नहीं जानते कि ब्रदर आज इतने सक्सेस, इतने कामयाब होते क्यों जा रहे हैं। पीछे एक कारण होगा। हालेलुया, हालेलुया। वैसे एलीशा ने, एलिया ने कहा एलीशा से, अगर जैसे तू मुझे देखेगा तो जो आत्मा मेरे अंदर काम करती है वह आत्मा तेरे अंदर काम करेगी। हमें किसी अगुआ को देखकर चलना है। तो हमारा अगुआ हमेशा एक पर्सनली होना चाहिए, जो हमारे जीवन तक ले हमारे साथ रहने वाला, हमें डायरेक्शन देने वाला, निर्देश देने वाला, कैसे हमारे सपने पूरे होंगे, कैसे हमारे जीवन में अद्भुत काम होने वाला है। हम उसके सामने पूछताछ करें, बात करें, कौन वजह से हमारा परमेश्वर हमारा जल्दी सुनता है, किस वजह से हमारा परमेश्वर नहीं सुनता है, क्यों परमेश्वर हमारा नाराज हो जाता है, किस कारण से हमारे सपने पूरे में कई साल लग जाते हैं। लेकिन जो अगुआ है उसको एक्सपीरियंस है, उसको मालूम है कि हमारा परमेश्वर किन किन कारणों से खुश होता है। तो हम अपने जीवन में एक अपने आत्मीय अगुआ को बनाए, अपने आत्मीय अगुआ को देख के चलेंगे, जैसे एलीशा अपने एलिया को देख के चल रहा था। हालेलुया। आगे के देखना वचन में क्या होता है कि उसने एलीशा ने कहा, ऐसा एलिया ने कहा, ऐसे तेरे जीवन में कब होगा जब तू मुझे स्वर्ग में उठाए जाने तक तू देखता रहेगा, तेरा ध्यान क्या होगा? मेरे ऊपर। किसके ऊपर? और हम लोग क्या करते हैं? चंगाई पा जाते हैं, नौकरी मिल जाता है, घर बन जाता है, बेटे हो जाते हैं, कार हो जाती है, तो हम जो उसके सहारे आगे बढ़े हैं, जिस मनुष्य के द्वारा हम आगे बढ़े, जिसने हमें रास्ता दिखाया, हम उसको छोड़ देते। जब छोड़ देते हैं तो हम धीरे से गिर जाते हैं। अगर उसको हम पकड़े रहेंगे तो शायद वो जहां जा रहा है हमें भी साथ साथ लेकर जाए। हालेलुया, हालेलुया। एलिया ने कहा, अगर स्वर्ग उठाए जाने तक तो मुझे देखता रहेगा तो ऐसा ही तेरे जीवन में हो जाए। हमें कभी भी अपने अगुओं को नहीं छोड़ना। आइए इब्रानी की प्रति अध्याय 7 के वचन पढ़िए।